तबीर की नज़रें सामने चॉकलेटी शलवार कमीज में मलबूस सुहान पर टिकी थी, जो नफासत से सेट किए बाल बार बार दाढ़ी पर हाथ फेरते फोन पर कुछ टाइप करता साथ हंस भी रहा था। इसकी आंखों में मिर्ची लग रही थी, जलन की लहर इसके दिल में दौड़ी थी। तुम मोहब्बत करती हो सुहान मुस्तफ़ा से? रोहा की आवाज़ पर वो चौंकी थी। नहीं तो, वो जहान से मुश्किल से नजरें हटाते रोहा से बोली। आंखों में मोहब्बत का समंदर उबलने को बाहिर है और तुम कहती हो नहीं मोहब्बत। इसकी बात पर इसने अपनी बहन से नजरें चुराई। आप गलत समझ रही हैं, इसकी जुबान आंखों का साथ नहीं दे रही थी। तुम्हारा गड़बड़ाना, तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुबान से अदा होने वाले अल्फाजों के खिलाफ गवाही दे रही हैं। आप प्लीज़, वो बेबसी से बोली, इकरार क्यों नहीं करती कि डॉक्टर सुहान मुस्तफ़ा ने तुम्हारे दिल में तहलका मचा रखा है? तुम्हारी इससे नजरें हटने से आ रही हैं। जहाँ तक मुझे नजर आता है, इससे ज्यादा मोहब्बत के शोले तुम में भड़क रहे हैं। वो आज इससे इकरार पर तुली थी। प्लीज मेरा मंगेतर है, शादी होने वाली है। ये सब बताएं मत, ये सब मुझे मत बताएं। वो बेबसी की किस इंतहा पर थी, उसके चेहरे से वाज़ेह था। मोहब्बत खामोशी से नहीं बैठती, वो बेताब होती है ढिंढोरा पीटने को। तो फैसला खुद कर लो, रसवाई चाहिए या मोहब्बत में मौजूद इज्जत? वो आगे होती बोली और फिर खामोशी से अपना मोबाइल देखने लगी। तबीर ने सुहान को दोबारा देखा, जो अब किसी से वीडियो कॉल पर हंसकर बात कर रहा था। इसमें गुस्से की लहर तब दौड़ी जब वो फोन पर वीडियो कॉल में फ्लाइंग किस देने लगा। इसने फौरन नजरों का जाविया बदला था कि एकदम से दुल्हन की आमद का शोर उठा था। सुहान भी बाय बोलता इस जानिब भागा था। सब कैमरामैन का रुख सीढ़ियों की जानिब था। दुआ और रुबाब के दरमियान मौजूद आलियाब की जानिब हुआ था। वजदान स्टेज पर साथ के साथ खड़ा जब तक आलियाब को देख रहा था, जो गोल्डन लहंगे जिस पर हैवी काम हुआ था और इससे संभालना मुश्किल था, और गोल्डन कलर का हिजाब किए ब्राइडल मेकअप के साथ वो सही इसके दिल की मलका साबित हो रही थी। वो बेताबी से इसके करीब आने का मुंतजिर था, लेकिन कैमरामैन थे कि रास्ते में दीवार की मानद खड़े थे। आलियाब ने बमुश्किल लहंगा संभाले हुए थी, जबकि एक जानिब से दुआ जबकि दूसरी जानिब से रुबाब ने पकड़ा हुआ था और इसको चलने में मदद दे रही थी। पूरे 10 मिनट बाद कैमरामैन ने जान छोड़ी तो स्टेज की जानिब आई। यहीं खड़ा रहेगा, इसको बिना पलक झपके आलियाब को देखते साथ ने पूनी मारी तो वो होश में आया और स्टेज से नीचे उतरा था। आलियाब जैसे ही इसके करीब पहुंची, वो इसके सामने खड़ा इसी को देख रहा था। आलियाब ने पलकों की झालर उठाते एक पल ही इसकी आंखों में मौजूद जज्बातों के समंदर को देखा था कि पलकों की बाढ़ गिरा गई थी। दुआ पीछे हुई तो वजदान इसकी जानिब आया और एक हाथ कमर में डालते दूसरे से लहंगा उठाया था। कासिर है मेरी निगाहें तेरे चेहरे से हटने को, कि जादू तेरे हुस्न ने ऐसा किया, मैं बेबस हो गया। वजदान कान में झुकता से गुशाना अंदाज में शेर पड़ता बिना हूटिंग की परवाह करते इसने आलियाब को स्टेज पर चढ़ने में मदद की थी। मुझे एक बात क्लियर हो गई शहराम, मुस्तफ़ा इनको देखते शहराम से बोला, जिसने नासमझी से देखा कि इसने बेशर्मी में तुम्हारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुस्तफ़ा ने शरारत से कहा तो शहराम के साथ साथ पास खड़े जोहान का भी कहका गूंजा था। शर्म कर, मामू की बेइज्जती हो गई, तेरे दांत नहीं रुक रहे। जोहान को मुसलसल हंसते देख शहराम ने हंसते हुए इसकी कमर पर मुक्का जड़ा था। मैं भी टोटली एग्री हूँ बाबा आपकी इस बात से। मामू आप नहीं जानते आपका बेटा कितना बेशर्म है, वो पहले मुस्तफ़ा से कहता, आखिर में हंसते हुए शहराम से कहा तो वो दोनों भी हंसे थे। और वजदान और आलिया को देखा जब साथ बैठे थे। कैमरामैन धड़ाधड़ अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। रुबाब वजदान की पुकार पर रुबाब इसकी जानिब मतवज्जा हुई। फिर रुबाब ने इसके कान में कुछ कहा कि इसने इस बात पर सर हिलाया था। कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों, रोहा ने दोनों को देखते आप भरते कहा तो तभी ने अपनी बहन को देखा। आपको बुरा नहीं लग रहा? इसकी बात पर इसने नासमझी से देखा। इससे पहला रोहा कुछ कहती रुबाब इसकी जानिब आई। आप दोनों मेरे साथ चलें, वजदान भाई ने कहा है, आपकी पिक्स भी बनानी है। रुबाब अपने हिजाब पर हाथ रखते पिन सही करते बोली। हाँ क्यों नहीं, रोहा उठते हुए बोली। लेकिन आप भी खामोश रहो, चलो। वो बिना इसकी बात को किसी खाते में लाती अपने साथ ले गई थी। फिर इनकी भी बहुत सी पिक्स बनाई गई थी। रोहा अपनी अम्मी का फोन सुनने शोर से दूसरी साइड गई थी। तभी एक जानिब खड़ी इसका इंतजार कर रही थी कि अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो गर्दन मोड़े देखा। नजरें डायरेक्ट इसकी नीली आंखों से टकराई और 2 कदम फासले पर खड़ी हुई। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, वो मुस्कुराकर इसका मुकम्मल जायजा लेते बोला। आप भी अच्छे लग रहे हैं बहुत। वो इसको देखते सिर्फ दिल में ही सोच सकी, मेरे मुंह मत लगे डॉक्टर सुहान। वो इसके पास से जाने लगी तो सुहान ने इसे बाजू से पकड़कर खींचकर खुद से करीब किया था। अभी वो रिश्ता नहीं कि तुम्हारे मुंह लग सकूं, लेकिन हलाल रिश्ता बनते ही सबसे पहले यही ट्राई करूंगा। वो इसके लबों को फोकस करते बोला और इसकी बात सुनते वो कुछ शर्म और कुछ सुर्खे और कुछ गुस्से से सुर्ख हुई थी। अपनी हद में रहे, वो चबाते हुए बोली। अपनी हद से बहुत दूर गुजर गया हूँ ताबीर सुहान मुस्तफ़ा। आखिर में इसका नाम अपने नाम के साथ लेते हुए बोला तो इसने इसको घूरा था, लेकिन इसकी आंखों में मोहब्बत की तासीर देखते वो नजरें गिरा गई थी। कैमरे की आंख ने यह मंजर भी कैद किया था। पिक खींचने की आवाज़ पर वो होश में आया और इसको खुद से दूर किया। सर अच्छे लग रहे हैं, दोबारा थोड़ा क्लोज हो जाएं। वो कैमरे को दोबारा सेट करते इससे संजीदगी से बोला। बकवास बंद करो अपनी। इसको गुस्से से कहती वहाँ से चली गई। क्या हुआ सर, कोई गलत बात कर दी? वो मासूमियत से जोहान से पूछने लगा, जो सर को खुजाता है इसकी जानिब आया था। नहीं मेरे भाई, मेरी बेगम गुस्सा है कि हमारे बच्चे अभी तक क्यों नहीं हुए। इसका कंधा थपथपाकर बोलता वहाँ से चला गया, जबकि वो उलझा सा जोहान की पुश्त को देखने लगा जो अब स्टेज पर पहुंच चुका था। जानम बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, मेरा मन कर रहा है बस तुम्हें ही देखता रहूँ। वो स्टेज पर रश कम होने के बाद आलियाब की जानिब झुकते हुए बोलता इसकी धड़कनें बढ़ा रहा था। मैं कैसा लग रहा हूँ? इसके पूछने पर इसने पलकों की झालर उठाते इसको देखा, लेकिन फौरन झालर गिरा गई थी। बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो आहिस्ता आवाज में बोली। फिर एकदम से सी करते ना कुछ हुआ था। वजदान फौरन इसकी जानिब हुआ।
کیا ہوا میری جان؟ کیمرے اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے کہا، پھر اس کی نتلی کو دیکھا جو ناک سے نکل چکی تھی۔ اس سے پہلے الیاف پکڑ کر دوبارہ پہنتی وجدان نے نتلی کو پکڑتے بہت آرام سے بنا درد کیے اس کے ناک میں پہنایا تھا۔ شوٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ ہوش میں آیا، مطلب سب کی نظریں ان پر ہی تھی۔ الیاف تو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، بھلا کیا ضرورت تھی ایسے کرنے کی، لیکن وجدان بے شرموں کی طرح بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہنس رہا تھا، ساتھ سیٹی مار رہا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، السلام علیکم۔ سب جو اپنی باتوں میں مگن تھے، پارس کی مائک پر بولنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ کیا کرنے والا ہے؟ ذوحان جو الیاف کے ساتھ بیٹھا پکس کھینچ رہا تھا، وجدان سے بولا۔ سب متوجہ ہو جائیں بھائی، سب متوجہ ہی ہیں، ساتھ بولا تھا۔ یہ تو اسپیکر چیک کرنے کے لیے کہا تھا، وہ دانت دکھائے بولا تو سب مسکرا اٹھے تھے۔ وجدان بھائی، آپ نے کہا تھا کہ میں نے کوئی سرپرائز نہیں دیا۔ اس کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسا ممکن نہیں کہ پارس احتشام اپنی کیوٹ سی بہن پلس دوست پلس کزن اور پیارے بھائی کی شادی پر انہیں کوئی سرپرائز نہ دے۔ میرے پاس سرپرائز ہے، وہ خوشی سے چہکا تھا۔ اور غدار، کون سا سرپرائز جو ہمیں نہیں بتایا؟ ذوحان نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ کھسیانی ہنسی ہنسا تھا۔ زاویار پلے کرو، وہ مائک میں ہی بولا تو سب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ الو کا پٹھا کیا کرنے والا ہے؟ احتشام بڑبڑایا تھا۔ تمہارا بیٹا ہے، کچھ نوکر ہی چند چاڑے گا، شہرام اردو پنجابی مکس کرتے بولا تو وہ بھی ہنسا۔ ایک دم سے سب لائٹس بند ہوئی تھی اور سامنے وال پر اسکرین کی روشنی نمایاں ہوئی تھی۔ اس روشنی نے سب کی نظروں کا رخ اپنی جانب کھینچا۔ اسکرین پر سب سے پہلے احتشام، رامش، شہرام اور مصطفیٰ کی جوانی کی تصویر جگمگائی تو پورے لانچ میں شور سا اٹھا تھا۔ اس کے بعد آبریش، زرش، ریحان اور میرب کی تصویر جگمگائی تھی جو وشما کی شادی کی تھی۔ ایک بار پھر سے شور اٹھا تھا، ایک دم سے اسکرین بند ہوئی اور پھر چلی تو سائم کی تصویر جس میں وہ شلوار قمیض میں ملبوس شہرام کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اس تصویر کو دیکھتے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ نم آنکھوں سے مسکرا اٹھے تھے۔ اس تصویر کے بعد وشما اور خاور کی شادی کی تصویر تھی۔ اب الیاف کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ ماما، وہ ہولے سے بولی تو وجدان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے دبایا اور نظریں دوبارہ اسکرین کی جانب متوجہ کی جہاں اب شہرام، ریحان، آبریش، مصطفیٰ ان سب کی شادی کی پکس چل رہی تھی، ساتھ ہلکا ہلکا شور بھی اٹھ رہا تھا۔ اب اگلی تصویر وجدان اور الیاف کی تھی جس میں وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس کے کان کے قریب جھکا کچھ کہہ رہا تھا اور وہ چہرہ جھکائے مسکرا رہی تھی۔ وہ پک بارات کی تھی، اس بار شور کچھ زیادہ تھا، پورے لانچ میں ہوٹنگ ہوئی تھی۔ اسکرین پر اب فیملی پک نمودار ہوئی تھی اور پھر سب سے آخر میں مصطفیٰ کی شادی پر گایا گیا شہرام کا گانا بجا تھا۔ گانے کے سنتے شور اس قدر بلند تھا کہ اسکرین پر چلتے گانے کی آواز کم ہوئی تھی۔ گانا ختم ہوتے ہی اسکرین بند ہوئی اور لائٹ چلی تھی۔ مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے شہرام کے گرد بازو حمائل کیا تھا۔ واہ پارس، کیا دن یاد کروا دیے، رامز نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے سر کو خم دیا، ہر جانب سے تعریف وصول کی تھی۔ دھوکے باز، ساتھ کی آواز پر کہہ کے گونجے تھے۔ تیرے دھوکے نے سجنا میں نمال مکایا، میں مرتے گئی ہوں پھر سا کیوں ہے آیا؟ ذوحان نے جھوٹے آنسو صاف کرتے کہا۔ ایک بار پھر سے کہہ کے گونج اٹھے تھے۔ تعبیر کے ہونٹ بھی اس کی فیملی کی ہر حرکت کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کتنا پیار تھا ان میں، وہ دیکھ چکی تھی۔ ڈیڈ، وجدان نے شہرام کو پکارا تھا تو اس نے اس کی جانب دیکھا۔ پارس نے تو یادگار لمحے تازہ کیے، کیوں نہ آپ بھی کچھ لمحے تازہ کر دیں؟ اس کی بات پر اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیوں نہ ایک گانا ہو جائے آپ کی آواز میں؟ وجدان کی فرمائش پر سب نے وجدان کا ساتھ دیا۔ ارے نہیں یار، ایک عرصہ ہوا گانا گایا، اب تو آواز کم، پھٹا اسپیکر زیادہ ہو گیا ہوگا۔ اس نے انکار کرنا چاہا۔ یا شہرام، شرماؤ مت، گاؤ پری کو امیجن کر کے ہی۔ مصطفیٰ ریحان کو دیکھتے اس کو چھیڑنے والے انداز میں بولا تو وہ ہنسا تھا۔ پارس جاؤ ماموں کے کمرے سے گٹار لاؤ، ساتھ نے پارس سے کہا تھا۔ پارس اس بات میں سر ہلاتا فوراً کمرے کی جانب گیا۔ ارے یار، میرے سے اب گٹار نہیں بجنا، کم آن شہرام، رامز بھی بولا تھا۔ اتنے میں پارس گٹار لے آیا تھا۔ کہیں شہرام، کہیں ڈیڈ، کہیں ماموں کے نعرے لگنا شروع ہوئے تھے تو اس نے گٹار تھام کے بجانا شروع کیا تھا۔ پہلے صحیح نہ بجنے پر وہ رکا تھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اگین ڈیڈ پلیز، وجدان اس کو رکتے دیکھ بولا تو اس نے دوبارہ بجانا شروع کیا۔ اس بار تار صحیح جڑ گئے تھے، پورے لانچ میں خاموشی پھیل گئی تھی، صرف گٹار کی آواز تھی۔ ساری دنیا سے جیت کے میں آیا ہوں ادھر، تیرے آگے ہی میں ہارا، کیا تو نے کیا اثر، میں دل کا راز کہتا ہوں کہ جب جب سانسیں لیتا ہوں تیرا ہی نام لیتا ہوں، یہ تو نے کیا کیا۔ شہرام ریحان کو دیکھ کر گا رہا تھا، اتنا سا گاتا رکا تھا اور گٹار بھی رکا۔ اس کے رکتے ہی ساتھ پارس، وجدان، ذوحان اور کچھ اور لڑکوں نے سیٹیاں ماری تھی، پورے لانچ میں تالیاں گونجی تھی۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ وجدان اور دعا کھڑے کیمرہ مین سے پکس کھنچوا رہے تھے۔ ذوحان بھی تھا لیکن احتشام کے بلانے پر وہ دوسری جانب گیا تھا۔ الیاف بیٹھی خاور سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ تم خوش ہو سعد بھائی کے ساتھ؟ اس کے اچانک سوال پر وہ چونکی اور پھر مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ جب اسلام آباد آیا تھا تب اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ تب ابھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا میرے اس سوال پر تم کشمکش کا شکار ہوتی، اسی لیے آپ پوچھو کیونکہ میں دیکھ سکتا ہوں سعد بھائی کی وجہ سے تمہارے چہرے پر خوشی۔ وہ اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے بولا۔ آپ کا سب کا فیصلہ بہت اچھا تھا، میں بہت خوش ہوں، سعد بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ وہ دھیرے سے بولی۔ تم خوش، میں بھی خوش ہوں، اس کا ماتھا چومتے بولا۔ کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دے بھائی۔ سعد کی آواز پر وہ دونوں چونکے اس کی طرف دیکھا جو اب ان کو مسکرا کر دیکھتا اسٹیج پر چڑھتا الیاف کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ دونوں بھی مسکراتے اسٹیج پر چڑھے تھے۔ اس بغیرت نے تمہیں کیا منہ دکھائی میں دیا ہے؟ ذوحان بیٹھتے ہوئے وجدان اور الیاف کو پیچھے کھڑا صوفے پر دونوں کنیاں ٹکائے آگے کو ہو کر پوچھا تھا۔ چین دی ہے، دکھاؤ۔ اب کے اس کے ساتھ بیٹھی دعا بولی تھی۔ وہ کمرے میں رہ گئی، بھول گیا مجھے۔ وہ اداسی سے بولتی وجدان کو دیکھا جس کی بات سنتے خفگی سے دیکھ رہا تھا، پھر مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، اس کی گال کھینچتے بولا۔
तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहो। जोहान पीछे से ही आलियाब के कंधे पर हाथ रखते इसका सर चूमते बोला था और वजदान के बालों में हाथ फेरा था तो वो मुस्कुराए थे, लेकिन कोई था जिसे आलियाब के सर पर प्यार करना अच्छा न लगा था। वो न चाहते हुए भी जोहान पर नजर रुकी हुई थी। इसकी आंखों में मिर्ची से लगी थी। वजदान ने पारस की किसी बात पर कहका लगाते सामने देखा, लेकिन सामने से आती हस्ती को देखते उसके कहके को ब्रेक लगी थी। चेहरे पर सख्ती सी छाई थी क्योंकि सामने ही दावर खान और काका आ रहे थे। काके के हाथ में फूलों का गुलदस्ता मौजूद था। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो होले से बुड़बुड़ाया। क्या हुआ भाई, तुमने कुछ कहा? इसने इसको बुड़बुड़ाते देख पूछा। इससे पहले वो कुछ बोलता दावर और काका स्टेज पर चढ़े थे। वो इस सब इनके चढ़ने पर इनकी जाने मत वजह। वो जोहान भी सीधा होकर खड़ा हुआ था। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर एसपी वजदान सिकंदर। दावर काका से गुलदस्ता लेते वजदान की जाने बढ़ाते बोला, जिसने खड़े होकर वसूल किया था और इसके हाथ बढ़ाने पर वजदान ने थामा था। वो यहाँ किसी को भी किसी सूरत किसी किस्म का शक नहीं करवाना चाहता था क्योंकि इसकी बाप की नजरें भी यहाँ थी। वो काका को पहचान गया था। वैसे भी दावर खान को कौन नहीं जानता था। मुबारक हो मिसेस वजदान सिकंदर। वो अब क्या आलियाब की जानिब देखते मुस्कुराकर बोला। आलियाब ने जबरदस्ती मुस्कुराते चेहरा झुका गई थी और वजदान का दिल किया इसकी आंखें नोच गई, जिससे इसने इसकी आलियाब को जानिब देखा था और होंठ जख्मी कर दे, जिससे वो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जज़ाकल्लाह दावर खान, आपकी आमद खुशी का बाइस बनी। इंशाल्लाह ये आमद खैर पर मबनी होगी। वो चबाते हुए बोला। बिल्कुल, हर बुरी नज़र से बचो दोनों। वो पहले वजदान फिर आलियाब को देखते बोला तो वजदान आलियाब के सामने खड़ा होता। इसकी हरकत पर इनको हैरत हुई थी सिवाय दावर के। जी हाँ, मैं हिफाजत करना बखूबी जानता हूँ और बुरी नज़रों को नोचना भी। मेरी चीज़ों पर नजर रखने वाले की आंखें निकालना भी जानता हूँ। वो दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला तो इसकी बात के पीछे छुपा मफहूम समझते वो धीरे से मुस्कुराया। फिक्र मत करो, जब ऐसी कोई नौबत आएगी तो दावर खान को खुद के हमदम पाओगे। वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा मुखलिस रहता है। इतने बुरे दिन नहीं आए दावर खान के वजदान सिकंदर को अल्लाह के अलावा किसी की जरूरत पेश आए। इसकी मुस्कुराहट में रत्ती बराबर फर्क न आया था। अलबत्ता दावर खान की मुस्कुराहट इसके होंठों से नोच गया था, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। इतना घमंड अच्छा नहीं। इसकी बात पर वजदान ने कंधे झुकाए। अच्छा खैर, खाना खाकर जाओगे या अभी? इसने मासूमियत से कहा तो अब इसने दांत कुचाए थे। नहीं मिस्टर वजदान, मुझे काम है, चलता हूँ। वो मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाते चबाते हुए बोला, जिसे इसने दिलकशी से थामा था। खाना खाकर जाते तो अच्छा लगता, खैर जैसे मर्जी। इसने हाथ मिलाने के बाद कहा तो एक निगाह इस पर डालता स्टेज से उतरा था। इसका इरादा मुख्तलिफ था। अलबत्ता वजदान सिकंदर ने इसके इरादों को ढेर किया था। इसका इरादा वजदान को शर्मिंदा करना था। अलबत्ता वो खुद हो गया था। दुआ बेटा जाओ, किचन में फूलों की ताल है वो लाओ। प्रिहान की आवाज़ पर वो जी अच्छा कहती किचन की जानिब चल दी थी, लेकिन वहां पहुंचने पर साथ किचन के दरवाजे पर खड़ा पाया जो प्रिहान की बात सुनता पहले यहाँ पहुंच चुका था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इसके पास से गुजरते हुए बोली तो साथ ने हाथ पकड़कर खींचा था और खुद के सामने करते करीब किया। क्या करते हैं साथ? छोड़े, मामी जान ने फूलों की थाल मंगवाई है। वो इसके हाथ कमर से हटाने की कोशिश करते बोली। यार मेरी जान, परसों भी मुझे टाइम नहीं दिया, कल भी नहीं, और आज तो बिल्कुल तुमने अपने शोहर को देखा भी नहीं। अपना दीदार तो दूर की बात। वो खफकी से बोलता इसकी हिजाब पर उंगली फेरी थी। मुझे काम थे इसीलिए। काम मुझसे ज्यादा जरूरी है। इसके पूछने पर इसने फौरन से सर को नफी में हिलाया। तो फिर इससे पहले वो कुछ कहती प्रिहान की आवाज आई थी। इसने साथ के कंधे से सर निकालते पीछे देखा और आने की आवाज की थी। साथ छोड़े, मामी बुला रही हैं। वो फिर से खुद को आजाद करवाने की कोशिश करते बोली। यार नहीं, मत जाओ, बस मेरे पास रहो। वो गिरफ्त सख्त करता बजीद हुआ। छोड़े साथ, इसने दोबारा कहा तो साथ ने नफी में सर हिलाया। प्लीज साथ, जिद मत करें। थक हार कर बोली तो साथ ने कुछ पल इसकी आंखों में देखा, फिर एक झटके से छोड़ा कि वो गिरते गिरते बची। साथ इसने इसके इस रद्द अमल से घबरा कर इसका नाम पुकारा। जाओ प्लीज दुआ। इसका लहजा इसको हद दर्जा दुखी लगा था। मेरी बात। इससे पहले उसकी जानिब बढ़ती साथ किचन के अंदर गया और किचन में नजर दुराई। इसको शेल्फ पर मतलूबा चीज मिली। इसने फूलों की थाल उठाई और इसकी जानिब आते इसके हाथ में थमाई। अब जाओ। इस दुआ ने इसकी शिकवा को आंखों में देखा। आई एम सॉरी साथ मेरा। वो घबरा गई थी इसकी नाराजगी से। जाओ, समझ में नहीं आ रही एक बात? उसके बाद बीच में टोकता धाड़ा था। वो डर कर पीछे हुई। साथ के गुस्से ज्यादा चेहरे को देखती वो 2 सेकंड में वहां से फरार हुई थी। पीछे साथ ने इसकी नजरों से ओझल होते ही किचन की साइड पर लगे सुर्ख पर्दों को हाथ में लिए मरोड़ा था और दीवार में मारा था, लेकिन पर्दे लगने की वजह से वो दोबारा खुलकर लहराने लगे थे। हर जगह खाने का दौर शुरू था। सब गार्डन में सजे टेबल पर बैठे खाने से रब्बत हासिल कर रहे थे। जैसे जैसे खाना खाते शहराम, मुस्तफा, रामज और एहतशाम इनमें से किसी से मिलकर इजाजत लेते वहां से चले जाते। वैसे भी तकरीबन 7 बज चुके थे। मेहमानों के जाने के बाद अब घर वाले खाना खा रहे थे। थोड़ी देर बातें करने के बाद सब तकरीबन 8 या 8:30 अपने अपने कमरे में चले गए थे क्योंकि सभी थकन से चूर हो गए थे। अब सभी आराम का इरादा रखते थे। दुआ बेड पर बैठी कब से अपने बराबर पर कुछ फासले पर लेटे साथ को देख रही थी, जो आंखों पर बाजू रखे इसकी मौजूदगी को बिल्कुल फरामोश किए लेटा था। और इसमें भी इतनी हिम्मत न थी वो इसको हिला या बुला सके, लेकिन कब तक? अब हिम्मत तो करनी थी ना इसकी। वो इसकी जानिब खिसकी थी। साथ इसने इसके सीने पर हाथ रखते धीरे से पुकारा, लेकिन साथ ने दूसरे हाथ से इसका हाथ दूर किया था। इसकी बेरुखी पर इसकी आंखें नम हुई। दुआ, अगर एक आंसू भी गिरा ना तो अंजाम देख लेना अपना। वो आंखों पर बाजू रखे ही बोला तो चौंकी, फिर आंखें रगड़ी थी, लेकिन वो बार बार नमकीन पानी से भर जाती और फिर आखिरकार आंखों से आंसू गाल पर फिसले थे। साथ आई एम सॉरी। इसकी नम आवाज सुनते इसने आंखों से हाथ उठाया और इसकी नम आंखों को देखते बेड से उठा था और पैरों की जानिब पड़ी अपनी कमीज उठाई थी। इसकी इरादे जानती वो फौरन बेड से उठती उसकी जानिब आई। साथ मत करें ऐसे। वो इसकी कमीज पकड़ते बोली। वो जो कमीज पहनने लगा था इसके हाथ रुके। जो तुम करती हो इसके बराबर ही कुछ नहीं। इसने अपनी कमीज खींचते बेरुखी से कहा तो इसको मजीद रोना आया।
मेरे जाने के बाद अच्छे से आंसू बहा लेना। उसको रोते देख बोलो तो इसने साथ से कमीज खींची दूर उछाली और रोते हुए इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी और फिर इसके गिर्द हाथ बांधती जोर शोर से रोने लगी थी। साथ अपने हाथ इससे दूर फैलाए इसको रोते देख रहा था। इसको चुप ना होते देख इसने इसके गिर्द के साथ बांधा था और एक हाथ इसकी पीठ चलाने लगा। अच्छा बस चुप, बस अब नहीं रोना। उसकी कमर से हिलाई नरमी से बोला तो इसके रोने में शिद्दत आई। मेरी जान मत रो, बस चुप हो जाओ। वो इसके सर पर अपने लब रखते बोला तो तकरीबन 2 मिनट बाद इसके रोने में कमी आई थी तो सूसू करने लगी। लव यू ना साथ। वो सर उठाकर नम सुर्ख चेहरे से इसको देखते पूछने लगी। हाँ लव यू मेरी जान, लव यू बहुत। इसके माथे पर शिद्दत से होंठ रखते बोला तो इसने दोबारा इसके सीने पर सर टिकाया। वजदान मुझे अजीब फील हो रहा है। आलिया वलीमे के डेस्क में मौजूद वजदान का हाथ थामे इसके साथ फुटपाथ पर चलते बोली। इसमें अजीब क्या है, अपने शोहर साथों किसी गैर के साथ नहीं। वो इसके हाथ पर दबाव डालता बोला। मुझे ड्रेस तो चेंज करने देते हैं। वो मुंह फैलाए इसकी सबकी नजरें महसूस करते बोली। अगर रूम में जाते तो दोबारा निकलना मुश्किल होता। वो शरारत अमेज लहजे में बोला। इसकी बात सुनते इसने मुस्कुराहट रोकने के लिए निचला होंठ दांतों तले दबाया। मामू जान बहुत अच्छे हैं। वो कुछ तवक्कुफ के बाद कुछ सोचते हुए बोली तो वजदान इसकी बात पर चौंका। डैड क्यों अच्छे लगते हैं, अचानक कैसे ख्याल आया? पता नहीं, ऐसे जहन में आया। सब मामू अच्छे हैं। मामू मुस्तफ़ा मामू, रामज मामू है तो शाम मामू, सब अच्छे हैं। सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। इन्होंने बहुत खुशियाँ दी हैं मुझे। आई लव आल। इसके लहजे से झलकती मोहब्बत वजदान बखूबी महसूस कर सकता था। वो होले से मुस्कुराया और इसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते वापसी घर की जानिब कदम बढ़ाए थे। मलक वेला में सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद नाश्ते से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, साथ कुछ कपियों में मसरूफ थे। वजदान तुम लोग हनीमून पर कहाँ जाओगे? साथ ने ब्रेड पर जैम लगाते वजदान से पूछा। निकल जाएंगे मरीख की सैर के लिए। आलियाब जो साथ की बात से शर्माई थी लेकिन वजदान की बात सुनते इसकी शर्माहट कहीं दफन हुई थी और वो वजदान को कड़ी नजर से घूरने लगी। इसकी बात सुनते सबकी हंसी छुटी थी। अच्छी रिसर्चें करके ही लौटोगे वहाँ से? हाँ बिल्कुल, सबूत के तौर पर 5-7 सैंपल भी लाएंगे। इसने आंख दबाते कहा। सबने इसकी बात का मतलब समझते मुस्कुराहट दबाई। वहीं आलियाब ने इसके पैर पर पैर मारा लेकिन वजदान को खासा फर्क ना पड़ा था। बकवास हो गई हो तो बताओ कहाँ जा रहे हो? जहान ने इसके हाथ से जैम लगा ब्रेड पकड़ते कहा। सोच रहा हूँ 7 भाई साथ इकट्ठे ही जाएंगे, ज्यादा मजा आएगा। इसने दूसरा ब्रेड उठाते कहा। तुमने वापस जाना है इस्लामाबाद? रामज ने इससे पूछा था। जी 10-15 दिन मजीद लगेंगे। इसने दुआ के देखते कहा जो इसकी बात सुनने के बाद दोबारा नाश्ता करने लगी थी। सब दुआ के रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर थे लेकिन इसने नॉर्मली बिहेव करते सबको यकीन दिलाया था कि साथ इसके लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हुआ था। दुआ हम आज निकलेंगे। इतनी जल्दी क्यों? दुआ के बजाय जरिश बोली। अम्मी जान काम पेंडिंग पर है, ज़रूरी है जाना। साथ कल चलेंगे। अभी कल तो शादी हुई है भाई की। वो मनमनाती सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। अच्छा कल चलेंगे। इसने जूस का गिलास भरते हुए कहा। आलियाब यूनिवर्सिटी कब से ज्वाइन करोगे? इसके पारस ने पूछा था। मैंने नहीं जाना, अभी जब दुआ आएगी तब जाऊंगी। इसने बुरा सा मुंह बनाते कहा। अली मेरी जान, यूनिवर्सिटी हमारे पापा की नहीं, 1 हफ्ते में जाना शुरू करो। इसकी बात पे इसका मुंह मजीद बिगड़ा था। मामू जान मुझे नहीं जाना, अभी नई शादी हुई है। घूम घुमाकर वो शहराम पर आई थी। अब तुम्हारा शोहर है, अब तो मामू जान की जान छोड़ते शोहर से कहा करो। वजदान चबाते हुए बोलता सबको कहकर लगाने पर मजबूर कर दिया था। शोहर तो जालिम है, जबरदस्ती करता है। मामू जान मेरी बात मानेंगे, मुझे पता है। इसकी बात पे इसने खपकी से देखा था लेकिन यहाँ परवाह कैसे थी? वो शहराम से यूनिवर्सिटी न जाने की हामी भरवा चुकी थी जबकि पारस की छुट्टियां करने की बात को किसी खाते में न लाते हुए और कल से ही पारस को यूनिवर्सिटी जाने की हिदायत मिल चुकी थी। लाल लाल कुर्ती पे गोरा सा बदन, पैरों में पजेबा की हुई छन छन। जहान जो तबीर को सुर्ख जोड़े में देखते अपने ध्यान में गुनगुनाता अंदर दाखिल हुआ था लेकिन दूसरी जानिब इंजेक्शन भरते सीनियर डॉक्टर को देखते इसका गाना बीच में ही स्टॉप हुआ था और दूसरी जानिब जहां तबीर ने दांत पीसे हुए इस डॉक्टर ने खुशबंगीन नजरों से जहान को देखा था। खैर तो है डॉक्टर जहान, कौन सी कुर्ती में झलकते गोरे बदन देख लिए हैं आपने? इसकी बात पर इसकी हंसी निकलते निकलते बची थी। कुछ नहीं सर, बस भाई की शादी हुई है ना तो वहीं खुशी में पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूँ। वो जो मुंह में आया वो बोल गया था। शादी भाई की हुई है, खुशी आपको चढ़ी है? इसने कायब्रिज का कहा। वही तो कहा सर, पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूँ, अभी भी पता नहीं क्या बोल गया हूँ। सर खुजाए बोलता खुद को कोस रहा था क्यों एक नज़र पूरे रूम में नहीं डाली। जरा जुबान को काबू में रखे ना, अक्सर जुबान से निकले अल्फाज जूतियाँ पड़वा सकते हैं। इसने मुस्कुराते हुए कहा तो सुहान ने आंखें घुमाई और तबीर को देखा जो ऐसे खड़ी थी जैसे रूम में मौजूद ना हो। अरे सर बातों में लगा दिया, मैं ये बताने आया था कि 3rd फ्लोर में रूम नंबर 7 में एक पेशेंट है, जरा इसको देखने। वो मेरी समझ से बाहर है, वो किसी तरह इसको यहाँ से भेजना चाहता था। इसने इस बात में सर हिलाया और रूम से निकला था। इसके जाते ही सुहान ने भरपूर अंगड़ाई ली थी और सीटी मारी थी। तबीर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और इसकी जानिब पड़ती तो सीने पर हाथ बांधे खड़ा इसे ही देख रहा था। आप समझते क्या है खुद को? वो गुस्से से बोली। डॉक्टर जुहान मुस्तफ़ा समझता हूँ। वो कंधे उचकाए नॉर्मली अंदाज में बोला। मेरे मुंह मत लगा करें, मैं पहले भी इस बात की वजाहत दे चुका हूँ, भूल गई हैं तो दोबारा दे सकता हूँ। वो तुर्की बा तुर्की बोला। आप चाहते क्या है मुझसे? वो झुंझुलाकर बोली। हर हीरोइन का कॉमेंट डायलॉग और हर हीरो का आगे से जवाब कि तुम्हें चाहता हूँ। इसकी बात पर तबीर को समझ न आया कि वो क्या कहे। आप प्लीज़ मुझे तंग मत किया करें, वो बेबसी से बोली। तंग करने का हक सिर्फ मुझे है, ये इजाज़त तो मैं हमारे बच्चों को भी ना दूं कि वो आपको तंग करें। वो आज इसको तंग करने के फुल मूड में था। प्लीज़ जोहान, वो रोने वाली हो गई थी। जी मेरी जान, वो इसके पास आते 2 कदम के फासले पर बोला। हद में रहें, जुबान संभालें, ये जान वाली बकवास दोबारा मत करिएगा। वो गुस्से से बोली। हद जानता हूँ, जो जान है इन्हें जान कहने में मेरी नज़र में कोई कबाहत नहीं। वो बेधड़क बोला लेकिन अगले ही लम्हे तबीर का हाथ उठा इसकी गाल पर अपनी छाप छोड़ गया था। जोहान मुंह पर हाथ रखते
مسکرایا, بالوں کو جھٹکا دے کر ماتھے سے پیچھے کرتے اس کو دیکھا. محبوب کی باتیں تو پھول کا گمان لگتا ہے, ہائے ان کا تھپڑ بھی کیا کمال لگتا ہے. وہ اس کی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں کاٹتا دھیرے سے شیر پڑتا اس کو اپنے سحر میں جکڑ گیا تھا. ذہان نے اس کی جانب قدم بڑھائے تو قدم پیچھے لینے لگی کہ اس کو اپنی پشت کے پیچھے دیوار محسوس ہوئی. ذہان اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوتا ایک ہاتھ دیوار پر ٹکاتے اس کی سرمے سے سجی آنکھوں میں دیکھنے لگا. آپ جانتے ہیں میرا رشتہ ہو چکا ہے, اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتے پھولی سانس سے بولی.